प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, ईसु पंचनमुक्कारो पपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे, लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्यत्रयम ग्रंथ और पहला भाष्य चैत्यवंदन भाष्य, जिसमें 24 द्वार और 163 गाथा में 24 द्वार, उनके उत्तर भेद 2074 और वो जो 24 द्वार हैं उसमें 35 द्वार ऐसे हैं कि जो नहीं करने के लिए बताया है और बाकी के द्वार जो हैं वो आदरणीय योगी यानी ये करने के लिए बताए हैं। अर्थात यह चैतन्य भाष्य में दोनों प्रकार की विचारणा की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो छोड़ने के लिए 35 विचारणाएं बताई और बाकी की सब विचारणाएं आचरने के लिए बताई। अब उसमें एक द्वार था कि 5 जो दंडक है उस 5 दंडक में 11 प्रकार की वंदना और एक स्मरण यानी 12 प्रकार के अधिकार है। अधिकार का अर्थ करेंगे उन सूत्रों में किसको वंदना कही गई है, यानी उस सूत्र के द्वारा किसको वंदना होती है, यानी इस सूत्र पर कौन से निक्षेप या कौन से जिनेश्वर को वंदन का अधिकार होता है। तो कौन से निक्षेप या तो कौन से परमात्मा को ध्यान में रखते हुए इसमें वंदना बताई वो अधिकार है, या तो स्मरण बताया है। जो 12 अधिकार में 11 वंदन है और एक स्मरण है। स्मरण जो है वो देवी देवताओं का है, जबकि वंदना है वो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप से है। तो उसमें पहले अधिकार में यानी भाव तीर्थंकर को वंदना के अधिकार में नमुत्थणम की विचारणा बताई कि नमुत्थणम के स्टार्टिंग से लेकर नमो जीणाणम जिय भयाणम तक जो है वहां तक पहला अधिकार है। फिर वहां से जय या सिद्धा से दूसरा अधिकार द्रव्य तीर्थंकर को वंदना का। फिर अरिहंत चयाणम के द्वारा एक चैत्य के स्थापना जिनको वंदना। फिर लोगस के द्वारा नाम जिनको वंदना। फिर सव्वलोय अरिहंत चयणम द्वारा तीनों भुवन के स्थापना जिनको वंदना। फिर पुखरवर्दी के पहले अधिकार यानी पुखरवर्दी की पहली गाथा के द्वारा विहरमान जिनको वंदना 6ठे अधिकार में। फिर पुखरवर्दी की बाकी की गाथाओं के द्वारा ज्ञान को वंदना। फिर सिद्धाण बुद्धाणु की पहली गाथा द्वारा सिद्धों को वंदना। फिर सिद्धाण बुद्धाणु की दूसरी और तीसरी गाथे के द्वारा परमात्मा महावीर देव को वंदना। फिर सिद्धाण बुद्धाणु की चौथी गाथा के द्वारा निविनाथ परमात्मा को वंदना। और फिर सिद्धाण बुद्धाणु के आखिरी गाथा द्वारा चत्तारी ठतोस्तोय द्वारा अष्टापद में रहे हुए जिनेश्वर को वंदना। और फिर व्याच्य गरण द्वारा सम्यक दृष्टि देवता का स्मरण। इस प्रकार 12 अधिकार था। उसमें 11वां अधिकार चत्तारी अठदसदोय वो जो गाथा वाला अधिकार है वो चत्तारी अठदसदोय वंदिया जिणवरा 24 परमठ निठ्ठी अट्ठा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। यह गाथा का अर्थ है 4, 8, 10 और 2। इसी तरह 24 परमात्मा जो अष्टापद पर विराजमान है उनको वंदना। यानी अष्टापद तीर्थ पर भरत महाराजा ने जो 24 परमात्मा को विराजित किया है उनको वंदना हुई। और इन चारों अंक का
जोड़ करने से 4 + 8 + 10 + 2 बराबर हो गए 24। तो इस प्रकार 24 तीर्थंकरों को वंदना। जो 24 तीर्थंकर अष्टापद पर विराजमान हैं वो, और जो भरत महाराजा जिनकी स्थापना यानी प्रतिष्ठा यादी कराया है वो। अब उसके अलावा ये गाथा का उपयोग करके हम अनेक तीर्थों को भी वंदना कर सकते हैं, और यही इस गाथा में बताया है कि अलग अलग एक ही गाथा से कौन कौन से तीर्थ को वंदना हो सकती है। तो फिर कहा कि यही गाथा से यदि दूसरे एंगल से उनको सोचे तो नंदीश्वर द्वीप में रहे हुए 52 जिनालय को भी वंदना होती है। वैसे नंदीश्वर द्वीप में कुल जिनालय 68 है, 68, किंतु 52 पर्वत पर 52 जिनालय है। उस 52 जिनालय में रहे हुए परमात्मा को, 52 जिनालय में रहे हुए शाश्वत जिन को भी वंदना होती है। किस तरह? तो 4 8 10 2, यानी वहां 4 और 8 ये दो संख्या को के बीच में गुणाकार किया, 4 × 8 तो हो गए 32, फिर 10 × 2 तो हो गए 20, फिर दोनों की जोड़ कर दी तो हो गए 52। तो नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय है, क्योंकि कल जैसे बताए उसी प्रकार के सभी जगह पर नंदीश्वर द्वीप की विचारणा करें तो नंदीश्वर द्वीप के अंदर जो है उस नंदीश्वर द्वीप में, तो वो नंदीश्वर द्वीप की विचारणा जब बताई तब बताया कि नंदीश्वर द्वीप में चारों ओर एक एक पर्वत है जिसका नाम है अंजनगिरी। उन चारों अंजनगिरी के 4 दिशा में दधिमुख पर्वत है, यानी 4 अंजनगिरी है। हर अंजनगिरी के 4 दिशा में 4 दधिमुख है, तो वो हो गए 16। फिर हर 2 दधिमुख के बीच में 2 रतिकर है, तो 32 रतिकर हो गए। तो 32 रतिकर, 16 दधिमुख और 4 अंजनगिरी, कुल मिलाकर 52 पहाड़ हुए। एक दिशा में 13 पहाड़ है, मतलब 13 बड़े पर्वत है। तो इस पर 13 चौक 52 पर्वत है, और उस 52 पर्वत पर 52 जिनालय जो हैं, उन 52 जिनालय में रहे हुए शाश्वत जिन भवनों में रहे हुए जिनालय को और उसमें रही हुई जिन प्रतिमाओं को वंदना। यहाँ 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप में है, और भी जिनालय नंदीश्वर द्वीप में है, किंतु वो बाकी के 16 जिनालय जो है नीचे है, पर्वत पर नहीं है। इस तरह इस गाथा के द्वारा, मतलब ये 4 अक्षर का उपयोग करके 4 8 10 2, इसको 2 संख्या को गुणा करके और उनको जोड़ के 52 अंक आते हैं। तो इस प्रकार 52 जिनालय को, नंदीश्वर द्वीप को भी इस गाथा से वंदना होती है। उसी प्रकार तीसरा अर्थ करते हैं कि 4 8 10 2 का क्या अर्थ और भी निकल सकता है। चत्तारी, चत्त अरि, अर्थात आत्मा के अरि। चत्त अर्थात आत्मा, और अरि यानी आत्मा के शत्रु, यानी अंतरंग शत्रु, अर्थात राग और द्वेष। अरि जो है, ऐसे अंतरंग शत्रु को जिसने त्याग किया है। तो यहां चत्तारी का अर्थ होगा, चत्तारी शब्द का जिसने अंतरंग शत्रुओं को त्याग किया। चत्तारी शब्द का अर्थ होगा, शब्दार्थ होगा, चत्तारी का अर्थ जैसे 4 होता है उसी तरह चत्तारी का अर्थ होता त्याग। किसका? अरि का। कौन से अरि का? अंतरंग, यानी राग द्वेषी रूप शत्रु को जिसने त्याग कर दिया, यानी राग और द्वेष का जिन्होंने त्याग किया है, ऐसे अंतरंग शत्रुओं को त्याग करने वाले चत्तारी से जिसने राग द्वेष को जीत लिया है, त्याग कर दिया है। फिर ऐसे 8 यानी 8, 10 यानी 10, 2 यानी 2, 8 10 और 2 ऐसे 20, यानी सभी शत्रुओं
राग द्वेष को त्याग कर कर जो 20 परमात्मा है समित शिखर पर निर्वाण पाए हैं, यानी राग द्वेष का त्याग करने वाले से केवली परमात्मा जो 24 हुए उसमें से राग द्वेष को त्याग करने वाले 24 परमात्मा से 20 परमात्मा जो समित शिखर पर निर्वाण प्राप्त किए हैं, उन 20 जिनेश्वर को वंदना। समित शिखर गिर पर जो मोक्ष में गए ऐसे 20 परमात्मा को वंदना। यानी इस 4 अक्षर का उपयोग करके समित शिखर तीर्थ पर जो मोक्ष में गए हैं उन्हें, यानी समित शिखर को और 20 तीर्थंकर को वंदना कर सकते हैं। तो यह चत्तारी का अर्थ होगा राग द्वेष को जीतकर जो 20 आत्मा वहां से मोक्ष गए वो। फिर एक और अर्थ कि इसी प्रकार उत्कृष्ट से एक साथ में 20 तीर्थंकर परमात्मा का जन्म भी होता है। तीर्थंकर हमेशा तीर्थालोक के अधिद्वीप में ही जन्म लेते हैं, वो भी 15 कर्म भूमि में ही, 5 भरत और 5 ऐरावत और 5 महाविदेह में ही। जब महाविदेह में तीर्थंकर का जन्म होता है तब भरत और ऐरावत में नहीं होगा। अब जब भरत ऐरावत में होता है तब महाविदेह में नहीं होगा, क्योंकि तीर्थंकरों का जन्म हमेशा मध्य रात्रि में होता है। और जब भरत और ऐरावत में रात होती है तो महाविदेह में दिन होता है। जब महाविदेह में रात होती है तो भरत और ऐरावत में दिन होता है। तो इन 3 क्षेत्रों में जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो भरत की बात करें यदि, तो जब भी भरत और ऐरावत में 24 तीर्थंकर होते हैं, जबकि महाविदेह में हर हमेशा तीर्थंकर जन्म लेते रहते हैं। तो भरत और ऐरावत में 24 होते हैं। तो एक भरत में जब भी कोई तीर्थंकर जन्म लेते हैं उसी समय 5 भरत में और 5 ऐरावत में भी जन्म होता है। मतलब कि समझो कि यहाँ चैत्र सुद 13 के दिन में महावीर स्वामी परमात्मा ने जन्म लिया। चैत्र सुद 13 के दिन में परमात्मा महावीर स्वामी ने जन्म लिया। तो यह जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में महावीर स्वामी ने जन्म लिया ना। उसी समय धातकी खंड के 2 भरत क्षेत्र, पुष्कराद्वीप के 2 भरत क्षेत्र एवं 5 ऐरावत में भी उसी समय तीर्थंकरों ने जन्म लिया। मतलब एक साथ में 10 तीर्थंकर जन्मे थे। कोई भी कल्याणक एक साथ में 10 होता है भरत और ऐरावत की अपेक्षा से देखे तो। उसी तरह यदि महाविदेह में जन्मेंगे तो महाविदेह में जो है वो 5 महाविदेह है और 5 महाविदेह हैं। एक महाविदेह में 4 जन्म ले सकते हैं एक साथ में। तो एक साथ में एक महाविदेह में 4 जन्म लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 जन्म ले सकते हैं। 5 महाविदेह के मिलकर 20 जन्म, एक साथ में 20 तीर्थंकरों का जन्म होता है। तो ऐसे अंतरंग शत्रु को जीतने वाले और इन्हीं के लिए जिनका जन्म हुआ है, ऐसे एक साथ में 20 जन्म लेने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को वंदना। यानी उत्कृष्ट से एक साथ में महाविदेह में जो 20 का जन्म होता है, ऐसे 20 का जन्म लेकर जो प्रभु 5 मेरुगिरी पर महाविदेह में जिनका अभिषेक हो रहा है उनको वंदना। यानी इस प्रकार 20 एक साथ में जन्म लेते हुए तीर्थंकर को भी इससे वंदना होती है। उसी प्रकार अलग 5वें एंगल से देखें तो अभी एक साथ में 20 विहरमान तीर्थंकर यानी भाव तीर्थंकर के रूप में भी मौजूद है महाविदेह में, क्योंकि कम से कम महाविदेह में 4 तीर्थंकर तो होते ही है, जो कि मतांतर से 2 भी है किंतु यहाँ 4, तो 5 महाविदेह के अभी 20 विहरमान जो हैं। तो ऐसे राग द्वेष को जीतने वाले, केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाले और वितराग बन के ऐसे 20 विहरमान परमात्मा जो इस पृथ्वी तल पर विचर रहे हैं और भव्य जीव को बोध दे रहे, उन 20 विहरमान को यानी सीमंदर, युगमंदर आदि 20 विहरमान को वंदना। इस तरह
20 की संख्या में चत्तारी का अर्थ ये लेंगे कि राग द्वेष को जीतने वाले। तो ऐसे 20 समेत शिखर के साथ में मोक्ष में गए, 20 जन्म भी होते हैं और 20 एक साथ में कम से कम तीर्थंकर होते हैं। तो तीनों प्रकार की 20 की संख्या को वंदना की। उसी प्रकार ऐसे ही 20 यानी एक बार चत्तारी 8 10 2 का उपयोग करके राग द्वेष को जीतने वाले 20, वो 20 की संख्या आई। अब 20 को 4 से भाग देने से 5 आ जाएगा। 20 आई, फिर चत्तारी यानी इस 20 को 4 से भागो तो 5 आएगा। 8 10 8 और 10 18 जोड़ने से 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार 23 तीर्थंकर, 23 की संख्या बताई, जो कि इस संख्या में 2 बार उपयोग नहीं किया है। तो ऐसे 23 तीर्थंकर जो शत्रुंजय महातीर्थ पर जिनका समोसरण बना है, जिनका समोसरण शत्रुंजय तीर्थ पर बन चुका है, यानी जो परमात्मा का एक नेमिनाथ परमात्मा के समोसरण की रचना नहीं हुई है, बाकी सभी तीर्थंकर वहां आए हैं, उनके समोसरण भी हुए हैं। तो ऐसे समोसरण 23 तीर्थंकरों का समोसरण जहां रचना हुई, ऐसे नेमनाथ के अलावा बाकी शत्रुंजय पर आए हुए, शत्रुंजय पर जिनका समोसरण हुआ है, ऐसे 23 तीर्थंकर को वंदना। इस प्रकार फिर अलग 8 10 8 और 10 को गुना किया तो हो गया 80, गुना 2 तो हो गया 160। चत्तारी का अर्थ बोला राग द्वेष को जीतने वाले परमात्मा। राग द्वेष को जीतने वाले परमात्मा ऐसे 8 गुना 10 गुना 2 यानी 160 तीर्थंकर। तो 160 तीर्थंकर कब होते? तो 5 महाविदेह के मिलकर उत्कृष्ट काल में एक महाविदेह में 32 विजयी हैं, तो हर विजयी में यदि तीर्थंकर है तो 5 महाविदेह के 160 तीर्थंकर हो सकते हैं, जो अजितनाथ समय के काल में थे। तो 5 महाविदेह के उत्कृष्ट 160 तीर्थंकरों को वंदना। फिर 8 + 10 = 18 गुना 4 यानी 72 और 2 यानी राग द्वेष को जीतने वाले। राग द्वेष को जीतने वाले ऐसे 8 + 10 + गुना 4 = 72। ऐसे 72 तीर्थंकर कौन? भूतकाल के, भविष्य काल के और वर्तमान तीनों काल की 24 को। भरत और रथ में जो 24 होती है, तीनों काल में होते, 3 काल की 24 को वंदना है। यहाँ 3 काल की 24 को वंदना होती है और हमारी शायद हर आराधना इसी प्रकार से होती है। जैसे मौन एकादशी के दिन 150 कल्याणक कहते हैं, तो मौन एकादशी दिन 150 कल्याणक कैसे हो जाते हैं? तो कि वास्तव में तो जो है वो मौन एकादशी के दिन इस उत्सर पीढ़ी में, अवसर पीढ़ी में और आने वाली उत्सर पीढ़ी में, इन 3 की बात करें तो अभी अवसर पीढ़ी चल रही है, तो इस अवसर पीढ़ी में 3 तीर्थंकर का ही कल्याणक है। एक नमीनाथ का, एक अरनाथ का और मल्लीनाथ का, जिसमें मल्लीनाथ के 3 कल्याणक है। तो अरनाथ का 1, नमीनाथ का 1 और मल्लीनाथ के 3, तो कल्याणक हुए 3 कल्याणक हुए, तो क्या? हाँ, 3 कल्याणक हुए। किंतु यहां भरत क्षेत्र में 3 तीर्थंकर के 5 कल्याणक हो गए, एक नमीनाथ का, एक अरनाथ का और 3 मल्लीनाथ के, तो 5 ही कल्याणक हुए इस भरत क्षेत्र के। तो ऐसे भरत क्षेत्र कितने हैं? 5, और अहिरवाद क्षेत्र है 5, मतलब 10 क्षेत्र में ऐसे 5-5 कल्याणक हुए उसी समय, तो वो हो गए 50 कल्याणक।
हम 50 कल्याण जो इस समय में हुए वही उत्तर पीढ़ी में भी हुए थे और अगली उत्तर पीढ़ी में भी होंगे, यानी 150, यानी 3 काल के गिनकर 150 कल्याणक है। अर्थात कोई भी एक कल्याणक जब होता है कोई भी, तो उसके साथ कम से कम 30 कल्याणक जुड़ ही जाते हैं, क्योंकि एक कल्याणक है वो 10 क्षेत्र के है और 3 काल के। तो इस अवसर पीढ़ी के 3 भगवान के 5 कल्याणक ही हुए हैं और वो 5 कल्याणक 10 क्षेत्र के मिलाकर हो जाएंगे 50, तीनों काल के मिलाकर हो जाएंगे 150। इस प्रकार यहां भी बताया है कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों काल की 24 यानी कुल हो जाएंगे 72 तीर्थंकर। ऐसे 72 तीर्थंकर को वंदना 8 गुना 10 बराबर 18 गुना 4 करेंगे तो उसी प्रकार 4 + 8 बराबर 12 गुना 10 बराबर 120 गुना 2 बराबर 240। तो 240 संख्या कब होती है? तो 5 भरत और 5 ऐरावत यानी 10 क्षेत्र, और 10 क्षेत्र में 24 तीर्थंकर यानी 240, यानी 10 क्षेत्र की हर 24 को वंदना 46 8 10 2 से होती है। उसी प्रकार 10वीं अपेक्षा से 8 का वर्ग यानी 8 गुना 8 बराबर 64, 10 का वर्ग 10 गुना 10 बराबर 100 यानी 64 + 100 बराबर 164, और उसमें 4 + 2 जोड़ने से 170, तो कुल हो गए 170, यानी 2.5 दीप में एक साथ में ज्यादा से ज्यादा तीर्थंकर होते हैं 170 भाव तीर्थंकर के रूप में। 5 भरत के 5, 5 ऐरावत के 5 एवं 32 महाविदेह की 1 विजयी, ऐसे 5 महाविदेह के 160। इस प्रकार कुल 170 तीर्थंकर को भी वंदना होती है 46 8 10 2 से। 11वीं अपेक्षा से देखे तो 46 का अर्थ होगा 4 ऊपर के देव विभाग, यानी अनुत्तर, ग्रैविक, कल्प और ज्योतिष, जो कि देव गति के मुख्य 4 विभाग है, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। उसमें ऊपर की दिशा में ज्योतिष है सबसे पहले, फिर 12 देवलोक है, फिर ग्रैविक और फिर अनुत्तर है। तो 46 से ऊपर के 4 यानी ज्योतिष, देवलोक, ग्रैविक और अनुत्तर, ये 4। 8 का अर्थ होता है व्यंतर और वाणव्यंतर। 10 का अर्थ होगा भवनपति, और 2 का अर्थ होगा अधोलोक और तीर्थालोक, दोनों प्रकार के मनुष्य लोक में शाश्वत और अशाश्वत दोनों प्रकार की प्रतिमाओं जो हैं, शाश्वत और अशाश्वत, उन सब को वंदना, यानी तीनों लोक की सभी प्रतिमाओं को इससे वंदना होती है। कैसे? 46 8 10, उससे क्या हुआ? सभी प्रकार के देव एवं तीर्था और 2 से अधोलोक, और 2 प्रकार की, कौन? शाश्वत और अशाश्वत दोनों प्रकार की तीर्थ को वंदना, यानी तीनों लोक में रही हुई सभी प्रतिमाओं को इससे वंदना होती है। इसके अलावा भी यह भाष्य की जो टीका है उसमें 46 8 10 2 के द्वारा उन चारों अक्षर का अलग अलग उपयोग करके नंदीश्वर द्वीप से या तो कुंडलगिरी द्वीप को या तो रुचकगिरी द्वीप को और केवल ऊपर के लोक को, नीचे के लोक को अलग अलग प्रकार से वंदना की गई है, जो उनकी टीका में दिया गया है, जिनमें से यहाँ कुछ अर्थ लिखे। इस प्रकार 46 8 10 2 का अर्थ होगा अष्टापद तीर्थ पर रहे हुए 24 तीर्थंकर, किंतु इन 4 अक्षर का उपयोग करके उनका शब्दार्थ या तो उसकी गणित लगाकर जो भी संख्या आएगी उन सब को वंदना हो सकती है। जैसे इन सब को मिलाकर यदि 108 संख्या आती है तो ये भी कह सकते हैं कि 108
तीर्थों में रहे हुए मुख्य परमात्मा को वंदना, या तो 108 पार्श्वनाथ भगवान को वंदना, ऐसे कई सारे एंगल से ये अधिकार कर सकते हैं। इस प्रकार ये अधिकार जो है वो अनेक प्रकार से वंदना का अधिकार है, किंतु मुख्यतया चत्तारिठ दस दो का अर्थ होगा अष्टापचित को वंदना। इस प्रकार इस अधिकार के द्वारा अलग अलग एंगल से वंदना बताई। यहाँ एक ग्रंथ पूर्ण करते हैं।